यूपी में 8 पुलिस वाले को मारने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर चल चुका है, घर उसका जमींदोज हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये शक के घेरे में एक सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी आया है। कहा जा रहा है उसने मुखबिरी की थी, जिसको शक के आधार पर सस्पेंड कर दिया गया है। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, सबसे बड़ा सवाल, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, उनकी शहादत हो गई, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक कोई अता पता नहीं है। कब तक गिरफ्तारी होगी उसकी, देश यही जानना चाहता है। देखिए, पुलिस पूरी तरीके से तफ्तीश में लगी हुई है और जो भी आपराधिक तत्व हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एसटीएफ को लगाया गया है, आईजी लॉ एंड ऑर्डर खुद व्यवस्था को देख रहे हैं। आईजी कानपुर इस सारे प्रकरण में अपनी सतर्कता बनाए हुए हैं। कई टीमें अलग अलग छापेमारी कर रही हैं और पूरी तरीके से अपराधी को दंड मिल सके, उसे सलाखों के बीच में पहुंचाया जा सके, इसके लिए पुलिस तेजी के साथ में काम कर रही है। दिनेश जी, क्या वो नेपाल भाग गया है? देखिए, अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। जहां भी सूत्र होगा, जहां भी अपराधी होगा, वो शिकंजे से बाहर नहीं हो पाएगा और पूरी तरीके से पुलिस उसके तलाश में लगी हुई है और उसकी निगरानी करके उसको पकड़ने की, उसके साथियों को पकड़ने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक वो गिरफ्त में आए नहीं है, इसीलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या दिनेश जी पुलिस वालों ने ही मुखबिरी की थी? क्योंकि शक के घेरे में आए सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया है। देखिए, व्यापक तौर पे जो जांच चल रही है, जिसमें फोनों का जो डिस्प्ले है वो भी देखा जा रहा है, तमाम अन्य स्रोतों को भी तलाशा जा रहा है कि कौन कौन लोग उसके हित चिंतक, कौन सहयोगी हो सकते थे, किन से उसने बात करी है, कहां कहां पर उसके ठिकाने हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस निश्चित रूप में जो नियम के अनुसार कार्रवाई है, कठोरतम कार्रवाई, वो पुलिस सुनिश्चित कर रही है। और इसके लिए कई जगह अलग अलग छापेमारी भी हुई है और रात से अभी तक पुलिस कई गंतव्य जो संभावित स्थान हो सकते थे छिपने के, वहाँ तक पहुँचने का काम पुलिस ने किया है। और मुझको लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनको दंड मिलेगा। कॉल डिटेल्स के आधार पर आपने सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया गया है। और कितने पुलिस वाले सवालों के घेरे में हैं दिनेश शर्मा जी? नहीं, जो भी होंगे, देखिए, चाहे वो पुलिस वाले हों या सामान्य कोई अन्य लोग हों, अगर कोई भी अपराध में लिप्त है वो बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी सहयोग किया है, जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित रहे हैं, वो पुलिस की नज़रों से बचने नहीं पाएंगे। और पुलिस अपना काम बड़ी सतर्कता के साथ में कर रही है और वो सभी ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस अपना काम सतर्कता के साथ अगर कर रही है तो फिर चूक कहां पर हो गई? क्योंकि 8 पुलिस वालों की शहादत उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला मामला है जब 8 पुलिस वाले एक गैंगस्टर को पकड़ने जाते हैं और उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितना गंभीर ये मामला है, चूक कहां पर हो गई दिनेश जी? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी प्रत्याशिता पहले से पता नहीं थी और अंधेरे का लाभ उठाकर और एक प्रकार से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई। पुलिस के जो शहीद शहादत हुई है, उससे एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसी क्षति को पूरा करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ इस समय पुलिस को लगाया गया है। और मुझे लगता है कि जो शहीद परिवार थे, उनके प्रति भी सरकार ने पूरी संवेदना व्यक्त करी है। सरकार की कोशिश ये है कि अपराधी भी दंडित हो और परिवार को भी राहत मिले। असाधारण पेंशन परिवार के परिवारजनों को दी गई है। 1-1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि के साथ में एक परिवार को एक नौकरी सरकारी
वो भी देने का काम सरकार ने किया है। सरकार का काम है कि एक तरफ परिवार को राहत मिले, घायलों का उपचार हो और दूसरी तरफ अपराधी को दंड मिले। इसके लिए अलग अलग रणनीति सरकार ने व्यापक तौर पर तय की है और मुझको लगता है कि जल्दी सफलता प्राप्त होगी। विकास दुबे की मां ने कहा है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। दिनेश शर्मा जी, देखिए, जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी, सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। अब वो कार्रवाई का स्वरूप क्या होता है, ये तो उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि उस तरह की परिस्थितियां की हैं। लेकिन जो भी अपराधियों के खिलाफ किसी प्रकार की नरमी बरतने का कोई भी काम पुलिस नहीं करेगी और कठोरतम कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। सांप को अगर दूध पिलाया जाए तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी दिनेश शर्मा जी। 19 साल पहले एक मंत्री का कत्ल वो थाने के भीतर घुस कर करता है। तब से लेकर आज तक तकरीबन 60 से ज्यादा मामले उसके ऊपर, वो भी बहुत संगीन, उसके खिलाफ दर्ज हैं। उसके बावजूद आपकी सरकार के राज में वो खुलेआम घूमता रहा। सरकार के द्वारा ही कार्रवाई की गई। उससे सभी छापाओं को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी के लिए टीम गई थी। 2017 में भी उसको सरकार ने गिरफ्तार किया था। जब भी हमारी सरकार आई है, उस अपराधी के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। ये अलग विषय है कि छूट जमानत न्यायालय से मिलने के बाद वो छूट गया था, लेकिन पुलिस ने उसको खुद से गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी में इस प्रकार की मुठभेड़ हुई और हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद होना पड़ा। ये दुखद पहलू था, लेकिन पुलिस बराबर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपनाए है। अगर आप देखिए तो अभी 1 लाख के नामी बदमाश को पकड़ा गया। उसके बाद 2 जगह और भी इनकाउंटर्स हुए हैं। तो ये पुलिस की सफलता हर जगह है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ प्रभावपूर्ण घटनाएं घटी हैं जी। उनका वो मैं कह सकता हूँ नहीं घटना चाहिए था। एक आखिरी सवाल दिनेश शर्मा जी, वक्त की कमी है, मैं आपसे चाहूंगी जल्दी से इसका जवाब। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से धड़ाधड़ अपराधियों के खिलाफ आपकी सरकार एनकाउंटर कर रही थी, लेकिन इस मामले में सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारे 8 जो पुलिस के जवान थे उनकी शहादत हुई है? देखिए, अपराधियों के खिलाफ आज भी जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने के कारण ही सरकार अपराधियों के तह तक पहुंच रही थी। उत्तर प्रदेश में एक प्रकार का जंगल राज था। उस जंगल राज को खत्म करने में काफी समय लगा और अपराधियों का सर कुचलने में पुलिस ने कोई भी कोताही न हो, इसके लिए पुलिस को आदेश थे और मैं सोचता हूँ कि कई जगह बड़ी अच्छी सफलताएं भी मिली। आज तमाम गिरोह उत्तर प्रदेश से अंदर सहाया हो चुका है। तमाम अपराधी तत्व आज अपनी जमानत कटा के जेल के अंदर जाना चाह रहे हैं या चले गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी में उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी कार्रवाई का सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप में आए हैं। ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको नहीं घटना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं घट गई। सर, यकीनन इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए थी और अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी। मैं उम्मीद करती हूं कि दोबारा जब आपसे बातचीत हो उस समय कम से कम सलाखों के पीछे हो ये गैंगस्टर, क्योंकि पूरा देश यही चाहता है। और आपने जिक्र किया कि जंगल राज जब था उसको हमने खत्म किया है, तो ये जो भी राज है, अगर इस राज में 8 पुलिस वालों की शहादत होती है तो आपकी सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे ही। देखना महत्वपूर्ण होगा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी पूरे मामले पर कब होती है।